कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। ये है मेरा प्यारा सा मंदिर जो कि मैंने पूजा करने के बाद ये क्लिप ली है और आज मैंने जिस तरीके से पूजा की है वैसे मैं आजकल रोज़ कर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कोई भी पूजा अपने घर पे आप घर की डेली की पूजा भी करें या कोई भी पूजा करें तो उससे पहले आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने साफ सुथरे से सूट पहन रखा है। नहाने के बाद जस्ट नहा कर आई हूँ मैं और ये वाला सूट वगैरह पहन के तैयार हो गई हूँ और सर पे पल्ला ले रही हूँ क्योंकि पूजा करने से पहले सर पे पल्ला लेते हैं। पूजा सर पे पल्ला रख कर ही की जाती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना पूजा रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी छत पर फूल लेने के लिए बिकॉज़ मैं भगवान को फूल चढ़ाऊँगी। तो मैं बाहर से फूल नहीं मंगाती हूँ क्योंकि हमारे जो ओनर हैं, हमारे जो मकान मालिक हैं, हमारे घर में फूल लगे हुए हैं। तो मैं इन्हीं फूलों को निकाल कर अपने भगवान जी को चढ़ाती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कितने सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं लगे हुए हैं और वाइट एंड पिंक कलर के फूल मैंने निकाले हैं अपने भगवान को चढ़ाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, मैं जैसी भी पूजा कर रही हूँ जो मुझे आता है वैसे ही कर रही हूँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्ञान दे रही हूँ या फिर कोई ज़्यादा नियम वगैरह मुझे आते हैं। एक्चुअली मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि मैं डेली पूजा कैसे करती हूँ। उसमें कुछ चीज़ें जो मिस हुई हैं मैं उसमें इस वाली वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो उस वीडियो पे आज भी कमेंट आया करते हैं, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं मुझसे। तो आज मैं इसमें वो सारी चीज़ें करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फूल हैं वो तोड़ लिए हैं वाइट एंड पिंक कलर के, बस यही 2 कलर के फ्लावर है जो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो फिर इनको लेकर चलेंगे मंदिर में और मंदिर में जाते ही सब मेरे जो भगवान जी हैं वो रात में सो जाते हैं जैसे कि हम सब लोग सोते हैं, ऐसे ही भगवान जी भी सोते हैं तो वो सो रहे हैं। और सबसे पहले जाकर मैं बटन दबाती हूँ लाइट का क्योंकि जगमगा जाएगा हमारा मंदिर। भगवान जी को जगाने के लिए रोशनी करती हूँ सबसे पहले, फिर उनके जो द्वार हैं वो खोलती हूँ और मेरे मंदिर में अब लग चुके हैं पर्दे। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, उस टाइम मेरे मंदिर में पर्दे नहीं थे। तो ये देखिए पर्दे होना ज़रूरी है मंदिर में, बहुत टाइम से नहीं मिल पा रहे थे मुझे पर्दे, एक तो कोरोना की वजह से और लॉकडाउन हो गया था बीच में उस वजह से। बट इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पे हमने ये पर्दे ले ही लिए थे। तो ये देखिए हमारे भगवान जी बढ़िया से जाग गए हैं, इनको प्रणाम करते हैं और अब बारी आती है इनको नहलाने धुलाने की। तो इनके जो सारे वस्त्र हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, वो इनके हम एक एक करके निकाल देंगे और इस प्लेट में मैं सारे बर्तन, सारे भगवान बिना कपड़ों के रखूँगी। कपड़े ये हटा देंगे, धुलने के लिए रख देंगे और दूसरे नए कपड़े हम इनको पहनाएँगे। तो इस प्लेट में मैं इनको नहलाऊँगी, अपने कान्हा जी को, अपने गणपति जी को और अपनी दुर्गा मैया को। जो मेरे पीतल के भगवान जी हैं, उनको मैं स्नान एवरी डे कराती हूँ और मुझे ऐसा लगता है सभी लोगों को रोज़ भगवान जी को, जो पीतल के भगवान जी हैं, उनको नहलाना चाहिए। अगर आप लोगों के यहाँ नहीं होता है तो आप जैसा आपके यहाँ होता है, जैसा आपके घर के बुजुर्ग बड़े जैसा कहते हैं आप वैसा कीजिए। मेरी सासू माँ, मेरे मम्मी पापा, मायके पक्ष ससुराल पक्ष दोनों में जहाँ जैसे भी होता है ठीक मैं वैसे ही कर रही हूँ। जो मैंने सीखा है अपने परिवार से वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो ये आप लकड़ी का पटिया रखा हुआ है क्योंकि भगवान जी को ना लकड़ी के पटे पर ही बैठाया जाता है। उसके बाद इनका जो आसन है वो हटा देंगे और उसके बाद थोड़ा-सा झाड़-झूड़ के उसके बाद ये आसन वहीं पे लगा देंगे और यहाँ पे मैंने लोटे में पानी लिया हुआ है, जल, और सारे बर्तन धुल लूँगी, भगवान जी को भी नहला दूँगी। आप क्या करना कि जैसे कि डेली अगर आप नहलाते हैं तो इस तरीके से डेली नहला लीजिए, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार इन भगवान जी को, उनके बर्तनों को एक अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में धुल लेती हूँ जिससे ये चमक उठते हैं। बट ये मैं हर वीक ही करती हूँ, एवरीडे नहीं हो पाता है। आपसे जैसा हो पाता है आप वैसा कर सकते हैं। कुछ लोग तो भगवान को डेली नहलाते भी नहीं हैं, तो जैसा उनकी श्रद्धा है, जैसा भाव है वैसा करिए। मानो तो भगवान है, नहीं तो ये पीतल और पत्थर के तो हैं ही। यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को उनकी टॉवेल से, उन भगवान को टॉवेल से पोंछ दिया है। ये जो पानी है ये मैं पेड़ों में डाल दूंगी जाकर। अब मैं अपने कान्हा जी को, अपने गणपति जी को, दुर्गा मैया को नए नए वस्त्र पहनाऊंगी। ये सारे वस्त्र मैं धुलने के लिए रख दूंगी। तो मैंने कान्हा जी के, गणेश जी के और दुर्गा माता के नए नए वस्त्र निकाल लिए हैं। अब मैं इनको तैयार करूंगी और इनका करूंगी श्रृंगार।
देख सकते हैं हमारे मंदिर के जो भगवान जी हैं नहा कर तैयार हो चुके हैं, कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। अब मैं इनका आसन वगैरह है वो सेट कर दूँगी और फिर इनको उनके उनके स्थान पर बिठा दूँगी। तो आप लोग कैसे करते हैं पूजा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और बहुत सारे कमेंट आते हैं आपका मंदिर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये जो मंदिर है ये हमारे ओनर का है और हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं। तो ये मेरे किराए के घर में हमारे ओनर जी का ही मंदिर है। तो ये जो हमारे किराएदार मकान मालिक हैं वो उन्हीं का मंदिर उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है। उनके पास ये एक एक्स्ट्रा था इसलिए। तो मैंने इसको बड़े प्यार से बड़े मन से सजाया है और अपने भगवान को बिठाए हैं। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर उनके टीका। तो सभी भगवान को मैं टीका करूँगी। यहाँ पर मैंने देखिए अब मैंने 3 रुमाल बना के रखे हैं। एक से मैं मंदिर को क्लीन करती हूँ, दूसरे से मैं एक दूसरा है उससे भगवान की टॉवेल है भगवान को पोंछती हूँ। एक और है जिससे मैं माता रानी की सारी फ़ोटो वगैरह वो पोंछती हूँ। अब टीका लगाने के बाद अब मैं सारे फूल जो लेकर आई हूँ अच्छे से सजा लूँगी और मुझे फूल यहाँ पे सजाना बड़ा ही प्यारा लगता है। और उसके बाद रखूँगी मैं भोग। यहाँ पे जो मंदिर है वो अच्छे से सज गया है फूलों से। अब मैं लगाऊंगी प्रसाद। तो प्रसाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे किशमिश। आजकल मैं रोज ही किशमिश चढ़ाती हूँ। और अगर आपके पास मिश्री है किशमिश है इलायची दाना है फ्रूट्स फल जो भी है आप जो भी चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश चढ़ा दी है और मैंने धूप लगा दी है पूजा की थाली सजा रही हूँ। तो धूप के आसपास ही मैं फूल रख दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा की थाली में इस तरीके से फूलों को सजाना। अब बारी आती है दिया बाती की। तो दिया बाती के लिए मैं देसी घी का जो दिया है वो जलाती हूँ। और तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए या देसी घी का दिया। बट तो मैं यहाँ पे हमेशा देसी घी का दिया जलाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पूजा की थाली तैयार है। अब करेंगे हम आरती। तो आरती करने से पहले हम जलाएंगे कपूर। तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ मंगलम का 100% प्योर कपूर। तो ये जो मंगलम ब्रांड है ये इंडिया का मोस्ट टॉप ब्रांड में से एक है। तो इस तरीके की टैबलेट्स इसमें आती हैं। और फ्रेंड मार्केट में बहुत ही प्रकार के इसी टाइप के टैबलेट वाले कपूर आते हैं जो कि कभी पाउडर के रूप में भी होते हैं टैबलेट के रूप में भी होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला होता है जिससे जब उनको हम जलाते हैं तो एक राख से काला कालापन छोड़ देता है। बट ये जो कपूर है ये जलाने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ता है और एकदम जल के पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये इस कपूर की पहचान है। और ये मंगलम ब्रांड का कपूर है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये हमारे मंदिर को हमारे घर को खूब अच्छे से महकाता है। तो अब मैं कर लेती हूँ आरती। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो हो गई है संपन्न। तो मैंने चारों तरफ आरती घुमा दी है। अब आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। और अब मैं बात करती हूँ इस मंगलम कपूर के बारे में कुछ डिटेलिंग आपको दे देती हूँ। ये है मंगलम ब्रांड का 100% प्योर कपूर। इसमें करीबन करीबन 150 टैबलेट्स आती हैं। और इसमें लिखा हुआ है शास्त्रों में शुद्ध कपूर की महिमा। शुद्ध कपूर ईश्वर से मिलन का प्रतीक है जो जलकर पूरी तरह विलीन हो जाता है। इससे दूर होते हैं मन के विकार, बढ़ती है सुख समृद्धि और प्रकट होते हैं शुभ संयोग। शुद्ध कपूर की पहचान कैसे करें? तो इसमें लिखा हुआ है शुद्ध कपूर पूरी तरीके से विलीन हो जाता है बिना चिंगारी के जल जाता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता है या कोई राख नहीं छोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सारी बातें इस बॉक्स में मेंशन की गई हैं। आप जब भी इसको खरीदेंगे तो इसमें ये सारा चीज़ मेंशन है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये मंगलम ब्रांड का 100% प्योर ऑर्गेनिक कपूर है।
ये जो ब्रांड है ये कपूर बनाती है जो कि 100% ऑर्गेनिक होती है। तो आप लोग भी ये कपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने घर पे बैठे-बैठे ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इस ब्रांड का कपूर एक बार इस्तेमाल करिएगा और मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये हो गई है हमारी पूजा, ये हो गई है हमारी आरती। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी डेली का रूटीन में इस तरीके से कपूर को भी इंक्लूड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। और अब बारी आती है तुलसी में जल चढ़ाने की। तो मैं रोज ही रोज पूजा करने के बाद तुलसी में जल चढ़ाती हूँ। जो भगवान को मैंने नहलाया था वो वाला जल मैं पौधों में डालती हूँ और बाकी एक लोटा जल लेकर मैं तुलसी में अर्पित करती हूँ। आज जो ये पूजा जिस दिन मैंने की है उस दिन संडे का दिन है। तो संडे वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, आप सभी को पता होगा। तो मैंने भगवान के भोग में और भगवान के जल में तुलसी पत्र नहीं रखा है। अगर आपका संडे वगैरह कोई और दिन पड़े तो आप तुलसी की पत्ती जरूर तोड़ के रखें, या फिर या से या शनिवार के दिन ही आप तुलसी पत्ती तोड़ लें शाम होने से पहले, और फिर आप सुबह पूजा में इनको रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी पूजा। होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और मिलूंगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। भगवान जी सभी की इच्छाएं पूरी करें, बस यही मेरी कामना है और भगवान से प्रार्थना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकार।